मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बीए पार्ट सेकंड के तहत प्रेमचंद और देहात इस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसानवी अदब में जिस पहलू पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो देहाती ज़िंदगी, उसके मसाइल, उसकी तहज़ीब, उसके तमद्दुन के सिलसिले में हमारे सामने आते हैं। प्रेमचंद हालांकि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और हमने जब तरक्की पसंद अफसानवी अदब को पढ़ा तो इस नतीजे पर पहुँचे कि बेशतर तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन अपने अफसानवी अदब में हुस्न इश्क़ या समाजी हकीकत निगारी से वाबस्ता थे। समाजी हकीकत निगारी से प्रेमचंद भी वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने हुस्न इश्क़ गुलो बुलबुल की दास्तान सुनाने के बजाय या तायुश पसंदी का तस्करा करने के बजाय हकीकी ज़िंदगी से वाबस्ता मसाइल को उठाया और ख़ास तौर से देहात में रहने वाले उन बाशिंदगान की ज़िंदगी के मसाइल को अपने पेश नज़र रखा जिनकी तरफ प्रेमचंद से पहले बहुत कम तवज्जो सर्फ की गई थी। प्रेमचंद जानते थे और ये हकीकत भी है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर बाशिंदगान शहरों के बजाय देहात में ज़िंदगी बसर करते हैं और इनके मसाइल भी महानगरों से ज़्यादा हैं। बड़े शहरों में हमें जो सहूलियात फराहम होती हैं या जो आसाइशें मैसर आती हैं वो देहात में रहने और बसने वाले बाशिंदगान उससे महरूम रहते हैं। प्रेमचंद ने इस पहलू को मलहूज़ रखते हुए जो किसान या मज़दूर तबका है उसकी खुशी, उसका गम, उसकी महरूमी, उसकी मायूसी या उसकी ज़िंदगी में आने वाले नशेब व फराज, इन सब को ध्यान में रखते हुए अपने अफसानवी अदब को मुस्तहकम करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर आपने उनके मशहूर नावल गौदान को पढ़ा होगा। होरी एक किसान है और किस तरह के उसके मसाइल हैं वो उसमें हमें देखने को मिलते हैं। अफसानों में जब हम जाते हैं तो अफसानों में भी यही मामला है, चाहे कफन हो, चाहे दूसरे मामलात हो, नमक का दारोगा हो और दूसरे इनके जो अफसाने और नावल हैं उनमें देहात के पहलू को ज़्यादा तवज्जो के साथ पेश किया गया। एक नक्काद ने ये लिखा है कि मसाइल का तस्करा कृष्णचंद्र ने भी किया है और प्रेमचंद ने भी किया है, लेकिन प्रेमचंद देहात के मसाइल का तस्करा करते हैं और कृष्णचंद्र महानगरों या बड़े शहरों के मसाइल या वहाँ की ज़िंदगी की मंजरकशी में महारत रखते हैं। प्रेमचंद के इन अफसानों में एक अफसाना है पूस की रात। उन्होंने उसमें भी देहाती ज़िंदगी को ज़ाहिर करने की कोशिश की है। इसके अलावा इनके जो दूसरे नावल हैं, मिसाल के तौर पर मैदान अमल है ना, चौगाने हस्ती, हम खुरमाओ हम समाप, इनमें भी देहाती मसाइल कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। बाज़ार हुस्न में मिली जुली तहज़ीब है, उसमें कहीं तहज़ीब देहात की झलक है तो कहीं
شہروں کی چکا چوند بھی ہے، یعنی یہ ایک حسین ترین امتزاج ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آخر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریم چند نے اپنے ناولوں میں مہانگروں کے بجائے دیہاتی مسائل کو اپنے افسانوی ادب کا موضوع بنایا، اور اسی لیے ان کی اہمیت غیر معمولی ہے۔